नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, इंडोर प्लांट्स बिना फूलों के हमारे गार्डन के अंदर चार चाँद लगाते हैं। इनकी पत्तियां और साथ ही साथ जो है इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के कारण हम इनको अपने गार्डन के अंदर ऐड करते हैं। ऐसी ही एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट की फैमिली है फेलोडेंड्रॉन, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये सिलोन गोल्ड है। इसे मैंने इस बार रिपोर्ट किया। कई बार से जो है इसका दुर्भाग्य कह लीजिए या फिर जो है मेरा लेस एफर्ट, ये पौधा मेरा अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस बार मैंने इसको अच्छी सी मिट्टी बनाकर जब रिपोर्ट किया है तो इस बार इसके अंदर मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। मुझे लगता है इस साल ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर जाएगा। वहीं पर ये ब्लैक, पता नहीं कौन सा करके एक प्लांट है, ये भी फिलोडेंड्रॉन की बहुत ही खूबसूरत सी वैरायटी है। इसे मैंने इसी साल अपने गार्डन के अंदर ऐड किया है। इसका जो बड़ा पौधा था वो 500-600 का दे रहे थे, तो मैंने छोटा सा पौधा 80 रुपीज़ में लिया था। उन्होंने बोला तो 120 था, लेकिन मैंने इसका 80 रुपीज़ दिया था। उसके बाद ये मैंने 50-50 रुपए में लिया था फिलोडेंड्रॉन ऑक्सीकैडियम, ये आपका गोल्डन वाला। उसके बाद ये वेरीगेटेड और ये ग्रीन हार्ट लीफ। यहाँ पर ये मेरा 2 प्लांट और है फिलोडेंड्रॉन का। इसको रेड मिराल्ड ऐसे कुछ करके बोलते हैं। ये मेरा भी सिंगल प्लांट था, ऑनलाइन आया था, थोड़ा कॉस्टली पड़ गया था। स्टार्टिंग में जब आपको चीज़ें पता नहीं होती ना, तो फिर आप बहुत सारी गलतियाँ भी करते हैं और बहुत सारे लोग आपको जो है चीट भी कर ले जाते हैं। तो मेरे साथ वही हुआ था। जब मैं फिलोडेंड्रॉन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, तो जब मुझे ये प्लांट दिखा तो मुझे बहुत अच्छी वैरायटी लगी ये देखने में। तो मैंने इसको मुँह मांगी कीमत पे ख़रीद लिया। शायद 85 या 80 रुपीज़ दिया था, प्लस डिलीवरी चार्ज भी दिया था। तो 2 प्लांट मेरे पास आए थे। इस बार मैंने किया क्या कि एक-एक प्लांट से मैंने 3-3 4-4 ब्रांचेज़ निकाली और उनसे नए पौधे बना डाले। तो यहाँ पर अभी ये इस वाली ब्रांच में स्लो ग्रोथ है, निकल तो आई है ब्रांच, लेकिन स्लो ग्रो कर रहा है। और बाकी इसमें मैंने सिर्फ 2 ही लगाया था, तो अब ये थोड़ा बुशी बन जाएगा समय आने के साथ साथ। इसके बाद ये है आपका फिलोडेंड्रॉन बर्किन का प्लांट। तो वैरायटी तो ये है मेरे पास। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम ये पौधा लेकर आते हैं तो बहुत बार क्या होता है, फिलोडेंड्रॉन हमारे गार्डन के अंदर चलते ही नहीं। हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं, बार बार प्लांट्स लाते हैं, प्लांट्स मरते हैं, हम तमाम तरीके की तरकीबें अपनाते हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम छोटी छोटी बारीकियां जान लें इन पौधों के बारे में, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये प्लांट्स आपके गार्डन के अंदर मरेंगे, बल्कि मल्टीप्लाई होकर ढेर सारे नए पौधों में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला और सबसे अहम भाग जो है मिट्टी। किसी भी प्लांट को अगर आप लगाएंगे तो हवा में तो लगाएंगे नहीं, और ना ही पानी के अंदर। पानी के अंदर चलने वाले कुछ पौधे हैं, फिलोडेंड्रॉन भी आपके पानी के अंदर लग जाते हैं। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा प्रोपगेशन अगर किसी भी प्लांट का होता है, तो वो सॉयल ऐसा मीडिया है जिसे हम लोग जिसके अंदर हम प्लांट्स को लगाते हैं। तो वो बेस बन जाता है। जैसे हम लोग कहते नहीं कि किसी घर की नींव जितनी मजबूत होती है, मकान उतना ही मजबूत बनकर तैयार होता है। तो बिल्कुल इन पौधों के साथ भी वही है। अगर मिट्टी जितनी अच्छी रहेगी, हमारे प्लांट्स उतना ही अच्छा ग्रो करेंगे, उतनी ही अच्छी ग्रोथ इनके अंदर दिखाई देगी। तो फिर मिट्टी की ही बात कर लेते हैं। मिट्टी बनाते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके ये पौधे मॉइस्चर लविंग प्लांट हैं। इनको अपने आसपास का नम वातावरण जहाँ पसंद होता है, वहीं पर अपनी मिट्टी में भी इनको अच्छी खासी नमी पसंद होती है। लेकिन मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो मॉइस्चर को होल्ड करे, ओवर मॉइस्चर ना होल्ड करे। इसके लिए मिट्टी बनाते समय आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप मिट्टी तैयार कीजिए तो 40% आपको कोकोपीट का इस्तेमाल करना है। अगर आप 40%, 2 तरह की कंपोजिशन बताएंगे, दोनों में ही आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहला जो कंपोजिशन है उसमें 40% आपको कोकोपीट लेना है। उसके बाद बराबर बराबर मात्रा में आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, कंपोस्ट ले लीजिए और सैंड ले लीजिए। ये उस जगह के लिए है जहाँ की मिट्टी जो है बहुत ही ज़्यादा क्लेई सी है। उस जगह आपको ऐसी ही मिट्टी तैयार करनी है। मतलब आपको 60% में 20% गार्डन सॉइल, 20% कंपोस्ट और 20%
रेत का रखना है और 40% अकेले कोकोपीट होगी। मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखा देता हूँ। मेरी सभी मिट्टी में आपको कोकोपीट की अच्छी खासी मात्रा जो है वो दिखाई दे जाएगी। जब मैं इनको पानी देता हूँ तो पूरे दिन भर, चाहे वो गर्मियों का बिल्कुल तपता हुआ महीना क्यों ना हो, अच्छी खासी नमी इनके अंदर बनी रहती है। लेकिन नीचे से देखिए कैसे टप टप करके पानी चू रहा है। अभी मैंने इनको शाम वाली वाटरिंग करी है क्योंकि गर्मियों का महीना चल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी नमी चली जाती है। मैं इन पौधों को नहलाकर पानी दे देता हूँ शाम के समय। अच्छी खासी नमी इनके आसपास भी बनी रहती है और इसकी मिट्टी में भी। तो मेरी मिट्टी में आप देख सकते हैं मॉइस्चर भी अच्छा होल्ड हो रहा है और प्लस जो है इसकी मिट्टी से जो है एक्स्ट्रा वाटर जो है वो अच्छे से ड्रेन आउट भी हो रहा है, जैसे कि आपको स्टैंड के नीचे देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके की मिट्टी आपको तैयार करनी है और इस मिट्टी में आपको गार्डन सॉयल और कंपोस्ट से न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिल जाएंगे, सैंड से एरेशन के साथ साथ जो है आपका ड्रेनेज भी अच्छा रहेगा। वहीं कोकोपीट भी अच्छा मॉइस्चर, अच्छा ड्रेनेज और अच्छा एरेशन बनाने का काम करती है। इस तरीके की जो मिट्टी होती है उसका स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होता है, एरेशन उसका बहुत अच्छा होता है। परलाइट एक ऐसा मीडिया है जो मॉइस्चर को होल्ड करता है, प्लस जो है इसके अंदर परलाइट के अंदर क्षमता होती है कि अगर आपसे पानी ज़्यादा पड़ गया तो वो एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मिट्टी के अंदर ओवर मॉइस्चर नहीं होने देता। तो आप अगर इस तरीके का सॉयल कंपोजिशन तैयार कर रहे हैं तो आप उसके अंदर परलाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक हिस्सा जो आप कोकोपीट डाल रहे हैं 40% और उसके बाद 20% सैंड, 20% कंपोस्ट और 20% आपका गार्डन सॉयल, उसके अंदर आप 1 से 2 मुट्ठी परलाइट का भी इस्तेमाल अगर कर लेंगे तो मीडिया आपका और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। परलाइट की जगह पे आप सिंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नॉर्मल सी मिट्टी के अंदर मुझे बहुत ही बेहतर रिजल्ट जो है वो मिला हुआ है। ये है बात आपके गार्डन, मतलब ये जो सॉइल मिक्स आप बनाते हैं फिलोडेंड्रॉन की, उसके लिए। बाकी अगर आप इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश इसके ऊपर ना पड़े। इनडायरेक्ट सनलाइट पड़नी चाहिए इसके ऊपर, बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट इन पर नहीं पड़नी चाहिए। वहाँ पर भी आपको अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा अगर आप ज़्यादा सनलाइट वाले एरिया में रख देंगे, मतलब डायरेक्ट सनलाइट इनके ऊपर पड़ रही है। वहीं दूसरी चीज़ जो है, बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत इनको नहीं होती है। लिक्विड फर्टिलाइज़र आप समय समय पर दीजिए, 10-10, 15-15 दिन के अंतराल पर अच्छा डाइल्यूटेड लिक्विड फर्टिलाइज़र। आप अगर किचन वेस्ट से तैयार लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप इनके पत्तों पर भी डाल दीजिए, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर किचन वेस्ट से तैयार है तो उससे फंगस की समस्या थोड़ी बहुत हो जाती है। बाकी जो है पानी तो मैंने आपको बता ही दिया, ओवर मॉइस्चर नहीं रखना है, मॉइस्चर ज़रूर आपको अपने पॉट के अंदर बना कर रखना है। वहीं अगर बात करी जाए आपके इस पौधे के लिए, मैंने फर्टिलाइज़र बता दिया, सनलाइट बता दिया, गार्डन सॉइल पर पूरी चर्चा ही अच्छी खासी हो गई। तो बस अब शायद कुछ बचा नहीं है। हाँ, मिस्टिंग करके आप पानी दीजिए, उससे इनका वातावरण, इनके आसपास का जो है वो थोड़ा नम रहेगा। और इनको ऐसे पौधों के साथ रखिए जो मॉइस्चर पसंद करते हों। जैसे ऊपर इनके सिंगोनियम आप इनके साथ रख सकते हैं, मनी प्लांट्स के साथ इनको रख सकते हैं। ऐसे पौधे जो मॉइस्चर पसंद करते हों उनके साथ अगर आप इनको रखेंगे तो फिर रिजल्ट आपको और भी ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। आप लोगों ने वो, जैसे मानवीय प्रकृति होती है कि संगति में लोग सुधरते हैं और संगति में लोग बिगड़ते हैं, तो संगति का असर इनके ऊपर भी होगा। अगर आप ऐसे पौधों के साथ इनको रखेंगे तो इन पर भी बहुत अच्छी और कमाल की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।